बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, आज 10th क्लास का अब 11th क्लास की बायोलॉजी का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ अबाउट दी हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है। और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, असल में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हम बेटा न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 12 की हमारी पहली क्लास है, ठीक है। और देखिए न्यूट्रिशन क्या है कि द मेथड ऑफ एक्वायरिंग न्यूट्रिएंट्स, दिस इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। जो पीछे वो स्मार्ट सिलेबस में कटवाया हुआ, मैं उसका भी थोड़ा ओवरव्यू देता ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और जो मेथड है, आप किस तरीके से अपने न्यूट्रिएंट्स जो हासिल करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स बेटा दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। बॉडी को ग्रो करने के लिए या फंक्शनिंग करने के लिए जो मटेरियल एसेंशियली रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स फॉर मेकिंग एनर्जी, लिपिड्स फॉर मेकिंग द मेम्ब्रेन्स, प्रोटीन्स फॉर मेकिंग द मेम्ब्रेन्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड एंजाइम्स जो फंक्शन करते हैं। सिमिलरली सम मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो किसी स्पेसिफिक प्रोटीन का हिस्सा होते हैं, वो मिनरल्स चाहिए होते हैं। कुछ मिनरल्स एंड सॉल्ट्स जो हैं वो को फैक्टर के तौर पे काम करते हैं, एंजाइम्स के को फैक्टर के तौर पे। सिमिलरली कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती हैं लाइक जो हम कहेंगे वाइटामिन्स जो प्रॉपर फंक्शनिंग है, वाटर चीज़ों को जो एंजाइम्स हैं वो पानी की प्रेजेंस में काम करते हैं, एंड फाइबर एंड अ लॉट मोर थिंग्स, ठीक है ना। मैं दोनों यहाँ एनिमल्स और प्लांट्स की कंबाइन बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको कुछ आइडियाज दे दिए कि व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अच्छा बेटा, उनको हासिल करने के दो तरीके होते हैं मेन। जो एक हम सिंपली कहेंगे कि ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दूसरा हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक मीन दैट इज अकरिंग ओनली इन प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, लाइक वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस से अपनी खुराकवा खुद बना लेते हैं, और या फिर वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके अलावा ऑटोट्रॉफ कोई और नहीं होता, सही है। तो वो तो एक अलग है, और उसको तो आप फोटोसिंथेसिस को पिछले चैप्टर में पूरी डिटेल्स में पढ़ाए हैं। अब बेटा हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मत, जब दो ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड बट दे डिपेंड ऑन द अदर्स फॉर आइदर ऑल और सम ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी वो दूसरों के ऊपर चाहे सारे, यानी आइदर ऑल और कुछ जो न्यूट्रिएंट्स हैं और सम न्यूट्रिएंट्स के लिए वो दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं जो जी दीज आर दी हेट्रोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपको पता चल जाएंगे स्लोली, लेकिन उनमें से कुछ हम जो हैं वो प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे कि जी ये क्या सूरत हाल है। देखिए याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर मैंने कहा आइदर ऑल और सम न्यूट्रिएंट्स। ऑल जब होता है ना कि सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए आप दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे हम हैं, इंसान हैं, दूसरों से खा जाते हैं, तो ये तो हमें समझ इजीली आ जाता है। जो बाकी प्लांट्स के अंदर है, प्लांट्स सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए किसी और पे डिपेंड नहीं करते, वो कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड करते हैं, कुछ के लिए नहीं भी करते। तो दिस इज अदरवाइज इफ दे आर नॉट फोटोट्रॉफिक, इफ दे आर नॉट ऑटोट्रॉफिक, यानी वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो हम उनको प्लांट ही नहीं कह सकते, बिकॉज द प्लांट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक ये है कि उनकी जुराबों के साथ वो फंस जाता है। मेरा मतलब है कि उनकी फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी होती है। तो उनमें कुछ हम जो प्लांट के अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिनमें से जो पहला मोड दैट इज बेटा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बेटा असल में क्या होता है, देखिए मुझे एक बात बताएं, ग्लूकोज तो प्लांट उससे बना लेते हैं, वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स फोटोसिंथेसिस से बना लेते, तो बाकी लाइक प्लांट ने अपनी स्ट्रक्चर अगर बढ़ानी है तो उसको नाइट्रेट्स चाहिए ना, अमाइनो एसिड बनाने हैं तो नाइट्रोजन चाहिए है, वो प्रोटीन तभी बनेगी क्योंकि अमाइनो एसिड बनेंगे, तो या जमीन से वो जज़ब करेगा या वो किसी ना किसी तरीके से दूसरों पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा प्लांट जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी डेड और डिकेइंग मैटर, यानी जो है बेटा
डेड बॉडीज हों या फिर गला सड़ा जो मवाद होता है प्लांट उसकी, देखें अगर आप देखें तो खादें जो डलती हैं, जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होती हैं, वो सारी यही होती हैं कि वो डेड और डिकेइंग मैटर होता है ह्यूमन का या एनिमल वेस्ट का, जिसको वो यूज करके तो अपनी खुराक। तो ऐसे प्लांट्स जो कि अच्छा कुछ ऐसे प्लांट हैं जो रहते ही लाइक इस तरह के एरिया के ऊपर हैं कि वो वहीं से अपनी खुराक का ज्यादा हिस्सा लेते हैं, हासिल करते हैं, और इवन वो फूड एनर्जी के लिए भी, यानी वो फोटोसिंथेसिस भी करते होंगे लेकिन ज्यादातर हिस्सा वो उनसे लेते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर। सो दे आर कॉल्ड एज दी सैप्रोफाइटिक। ये करते क्या है, बिल्कुल वो फंजाई वाला तरीकेकार है, लेकिन ये प्लांट्स हैं, ये अपनी खुराक खुद भी बना सकते हैं। कुछ चीजें इस तरह लेते हैं कि ये उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम फेंकते हैं, दे रिलीज सर्टेन एंजाइम ऑन द डेड एंड डिकेइंग मटेरियल, those enzymes digest that food material and then they absorb that digested material into their body by the help of roots, not like fungi कि आ जाओ भी आ जाओ। सही है, तो ये है जी बेटा सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उस इनका फायदा क्या है, देखें मैंने आपको बताया कि डेड और डिकेइंग मैटर अगर नहीं होगा तो आपने 10वीं क्लास में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा था कि भाई नाइट्रोजन अगर रिसाइकल कैसे होती है, अमोनिफिकेशन एंड नाइट्रिफिकेशन, जो डेड को मार के उसकी प्रोटीन्स को तोड़ के उससे अमोनिया बनाती हैं, उसकी अमोनिया से नाइट्राइट्स से नाइट्रेट्स बनते हैं, वो नाइट्रेट्स प्लांट इस्तेमाल करता है, तो ये रिसाइकलिंग होती रहती है। अगर ऐसे प्लांट्स ना हो, या तकरीबन बहुत सारे प्लांट इस तरीके पे डिपेंड करते हैं आइदर वे और अदर। ऐसे भी होता है कि मैं लाइक अगर मैं ये एक न्यूट्रिएंट है, फर्ज किया एक न्यूट्रिएंट के लिए प्लांट को फर्ज किया 100 न्यूट्रिएंट चाहिए है ना, तो वो 100 में से 80 खुद बना लेता, फर्ज किया, और 20 के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, और उनमें से एक ऐसा है जिसके लिए वो सैप्रोफाइटिक भी है। समझ गए ना बात को? तो ऐसा नहीं होगा कि एक प्लांट सिर्फ एक कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्लांट किसी ना किसी तरीके से दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करते हैं। पर हम जब बात करेंगे कि प्लांट ऑटोट्रॉफ है तो हम कहेंगे कि ये मेजर जो उनकी फूड है वो खुद है, यानी कि अगर एक प्लांट है उसे ग्रो नहीं करना, वो खड़ा रहेगा अगर आप सिर्फ उसका फोटोसिंथेसिस कराई रखें तो। समझ गए ना बात को? तो ये वाली बात और है। तो नेक्स्ट इज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक बेटा मैं आपको अगर बताऊं तो बड़ा ही आसान है। देखें पैरासाइट क्या होता है, ये हम चूंकि प्लांट की बात कर रहे हैं तो हम स्पेसिफिकली पैरासाइटिक की बात करेंगे। तो पैरासाइट क्या होता है, जो दूसरे के खर्चे पे रहता हो। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दूसरों की बनाई हुई खुराक इस्तेमाल करते हैं और अपनी बनाई हुई खुराक या बना सकते हैं फिर भी, और या नहीं बना सकते फिर भी। सही है, तो ये ऐसे पौधे होते हैं विच टेक दी फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स, उनकी प्रिपेयर की हुई खुराक। मसलन ये क्या करते हैं बेटा, इनके सक्कर्स होते हैं, इनकी यानी इनकी जो शाखें होती हैं दे आर मॉडिफाइड, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उन शाखों को, ये मेरी बॉडी है, मैं एक प्लांट हूँ और फर्ज किया यहाँ, तो वो अपनी मेरे गिर्द ऐसे जंगल सा बना हुआ है, तो वो अपनी शाखों को मेरे अंदर घुसा देते हैं। तो जहां मेरा जाइलम फ्लोएम में खुराक चल रही है वो वहां से आराम से खुराक ले लेते हैं और आराम से ग्रो होते रहते हैं। जिस तरह आपने अमर बेल देखी होगी, इसको कस्कूटा कहते हैं, डोडर प्लांट भी, ठीक है ना, दैट इज लाइक अमर बेल की तरह। जो आपने अमर बेल होते, आपने कभी बेरी का दरख्त देखा होगा या किकर का दरख्त देखा, उसके ऊपर येलो कलर की तारें सी होती हैं, कभी जाते हैं अक्सर ऐसे दिखने को मिलती है, ठीक है। वो बेसिकली वो एक पैरासिटिक प्लांट है जो उस पौधे की बनाई हुई खुराक को ले रहा है और वो बेचारा फंसा हुआ है। अब वो दिखने में तो बड़ी खूबसूरत लगती है लेकिन उसको इन्फेक्शन हुई हुई है उस जो वो इन्फेस्टेशन, यानी वो जो बेरी का दरख्त है, ठीक है। तो इसके अलावा फंगस में एक एग्जांपल है, दैट इज पक्सीनिया, आपने पढ़ी हुई है वो पक्सीनिया एंड अस्टिलागो, याद आया, रास्ट फंजाई एंड स्मार्ट फंजाई, पक्सीनिया, प्यूसिनिया भी कहते हैं, पक्सीनिया भी कहते हैं। ये एक ऐसी फंगस है जो वीट को इन्फेक्ट करती है, वीट मतलब गंदुम, समझ गए। तो ये आपको लग गया पता कि व्हाट इज दी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तीसरा बेटा दैट इज सिम्बायोटिक। ये आप ऑलरेडी वैसे ये पढ़ भी आए हैं, फंजाई के अंदर भी BIOTIC। सिम्बायोटिक मीन, सिम्बायोटिक का नॉर्मल मतलब यह है कि दो डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रह रहे हो,
हैं तो वो एक दूसरे का भला कर रहे हों, तो फायदा कर रहे हों, तो दिस इज व्हाट वी से। इसके अंदर प्लांट्स की एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन मेन एग्जांपल जो है वो है 3। वो तीनों एग्जांपल्स बेटा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से शॉर्ट भी आ जाता है, दैट इज लाइकन्स। और लाइकन्स को आप उसमें अच्छी तरह पढ़ आए हैं फंजाई वाले चैप्टर में, क्या कि इसमें होता है एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। तो एल्गी जो है वो फंगस के अंदर रहती है, फंगस में उसको हाइफिन उसको कवर किया होता है, उसे क्या होता है कि फंगस एल्गी को प्रोटेक्ट करती है और पानी ला के देती है, एल्गी फोटोसिंथेसिस करके उसका फायदा कर देती है, उसको फूड देती है, सही है। ये एक है। दूसरा जो रिलेशन है दैट इज माइकोराइजी। आप इसको भी अच्छी तरह जानते हैं कि माइकोराइजी में क्या होता है कि जो फंजाई प्लस वास्कुलर, भाई पता है ना, प्लस फंजाई। तो आपने पढ़ा है कि एंडोमाइकोराइजा और एक्सोमाइकोराइजा, वो जड़ों के साथ फंगस लग जाती है और फंगस दूर दूर से पानी ला के देती है, पौधा आराम से खुलेआम उगता है, बदले में फंगस को खुराक देता है, तो दोनों का भला हो रहा है और पौधों का फायदा भी हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, न्यूट्रिशन। तीसरी होती है रूट नोड्यूल्स। ये भी इंटरेस्टिंग बात है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं, फर्ज किया ये एक दरख्त है ना, तो ये अगर उसकी जड़ है, फर्ज किया, तो ये जड़ जो होती है ना, इसके साथ इस जड़ के अंदर ही यहां मोटे मोटे जिस तरह फिंसियां नहीं होती, दाने इस तरह के बने होते हैं, ये वाले, इन दानों के अंदर बैक्टीरिया रहते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्स कर करके देते हैं, तो रूट नोड्यूल्स कहते हैं। रूट के साथ नोड्यूल्स होते हैं, यानी दीज आर दी, हम कहेंगे सोलन पार्ट ऑफ द रूट्स विच कंटेन मैनी बैक्टीरिया विच आर स्पेसिफिक फॉर दी नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो जो कि बैक्टीरिया उसको जो है वो करके देते हैं। ये तीनों तरह की मैंने आपको बता दी, दैट इज खास तौर पे जो लेग्यूमिनस प्लांट है, जो दालें वगैरह हैं, ठीक है, जो लेग्यूम्स होते हैं जिनके ऊपर वो फलियां लगती हैं, वो वाले खास तौर पे रूट नोड्यूल्स बनाते हैं। बाकी 90% ऑफ द वास्कुलर प्लांट्स दे मेक माइकोराइजी एज वेल, ठीक है। इतना काफी है कि वो इंसेक्ट वाले भी पढ़ लें, चलो बट ठीक है, इतना काफी है। तो कल हम इसको अब हम आगे स्पीडीली इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ये चैप्टर खत्म हो ही जाएगा।